अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम खैरियत से हूँ। तो आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं आज आपके साथ केएफसी स्टाइल चिकन बनाने की रेसिपी, पनीर बनाने की रेसिपी और पनीर पराठे बनाने की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अंडा किस तरह से आप उबालेंगे और किस तरह से छीलेंगे। जैसे कि आपके जो अंडे ना सफ़ेदी से चिपक जाते हैं छिलका, तो आपका जो छिलका है ना वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ ही साथ आपकी सिस्टर आपके साथ शेयर करेगी कि आपकी सिस्टर को कितनी अर्निंग यूट्यूब से मिली है। थर्ड अर्निंग मुझे मिल चुकी है और कितनी आई है और मैंने उससे क्या परचेज़ किया है या हम उससे क्या परचेज़ कर सकते हैं, आपको मैं कोड वर्ड में अर्निंग बताऊंगी। तो आप जाके फ़ौरन से गूगल करिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी सिस्टर को थर्ड अर्निंग कितनी मिली है। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो मैंने आज का ब्लॉग सुबह से शुरू किया था, मॉर्निंग से। तो मैंने सबसे पहले अंडे बॉयल किए और उसके बाद मेथी की खिचड़ी बना ली फ़ौरन से। और अपने हस्बैंड के लिए मैंने टिफ़िन में पैक करके हॉट पॉट में भर के भेज दिया। अभी सामने मेरे घर के सामने से एक लड़की है, उसकी शादी थी। तो अचानक से मुझे पता चला कि उसकी शादी है, एकदम 1 हफ़्ते के अंदर ही उसकी मैरिज तय हुई थी। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो देना चाहिए उसको। तो फिर मैंने गिफ्ट पैक रखे हुए थे, तो उसके ऊपर मैंने मचान के ऊपर से सबसे पहले गिफ्ट पैक उतरवाया और उसको बिना पैकिंग करवाए ऐसे ही मैंने उसको फ़ौरन से भिजवाया। तो सुबह का टाइम हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा काम फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने अंडे बॉयल किए। तो अंडे के लिए आपको एक टिप दे देती हूँ, अगर आपके अंडे का जो सफ़ेदी है ना छिलके में चिपक जाती है, तो आप क्या किया करें कि अंडा बॉयल करते वक्त आप थोड़ा सा नमक डाल दिया करें और पूरा अंडा एकदम से क्रैक कर दिया करें। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा अंडा, आप जब छीलने वाले होंगे तो आप अंडे को पूरा का पूरा क्रैक कर देंगे, एकदम घुमा घुमा के, जैसे आपको मैंने पहले ही क्लिप में दिखाया। तो इस तरह से आपकी जो अंडे की जो ऊपर की क्रीच होती है ना, वो एकदम से ब्रेक हो जाती है। तो आपका अंडा बहुत आसानी से छिल जाता है और सफ़ेदी बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। अब दूसरी चीज़, जो पनीर बनाने का तरीका है, तो बहुत ही आसान है पनीर बनाना घर में। और चाहे तो आप नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो विनेगर, वाइट वाला विनेगर है ना, जो आराम से मिल जाता है मार्केट में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। आधा लीटर दूध होगा अगर, तो आप उसमें 2 चम्मच विनेगर लेंगे और कम से कम 8 से 10 चम्मच पानी लेंगे। विनेगर में पहले पानी मिलाएंगे और इसके बाद हल्के गरम दूध में, मतलब जैसे बॉयल किया आपने दूध और उतार कर आँच से रख दिया, 10 मिनट तक रखा रहने दीजिए। उसके बाद उसमें विनेगर का पानी ऐड करते जाइए। जैसे ही आपका जो दूध है ना फट जाए, तो आप फिर विनेगर डालना बंद कर दीजिए और फिर किसी कपड़े में, छन्नी में रख के आप छान लीजिए। आपका पनीर बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तो देखिए, बात करते करते सुबह के कामों से धीरे धीरे फुर्सत मिलनी शुरू हो चुकी है। इधर मैंने टेबल भी सेट कर दिया, उधर बिस्तर भी मैंने सेट कर दिए। तो अब जैसे ही घर के थोड़े से कामों से मुझे फुर्सत मिलने वाली हुई, तो मुझे पता चला कि अब घर में चिकन आ चुका है, जो कि आज केएफसी स्टाइल में मुझे बनाना है। छोटे बेटे की फरमाइश थी कि मुझे चिकन फ्राई खाना है, बिल्कुल केएफसी स्टाइल। तो वैसे तो एकदम बोनलेस चिकन होना चाहिए था, मैं बोनलेस चिकन से ही बनाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बोन्स वाला था, जिसमें लॉलीपॉप वगैरह थे और थोड़ा सा बोनलेस भी था। तो ये हाफ़ केजी चिकन था, तो इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश करना है। ये दही भी आ चुका है, क्योंकि मैरिनेट करने के लिए दही की भी ज़रूरत थी। तो आज मेरे यहाँ क्या दिक्कत हो गई ना, कि मेरे यहाँ का मिक्सर ख़राब हो गया। तो मैंने अदरक लहसुन तो अच्छे से छील लिया था और उसके बाद मैंने अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, लेकिन मेरे यहाँ मिक्सर ख़राब होने की वजह से और लाइट ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर इसको पीसूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो इंतज़ाम बन ही जाता है, बिना लाइट के भी आपका इंतज़ाम हो ही जाना था। तो इसके बीच में मैंने सोचा अभी लाइट तो आ नहीं रही, अदरक लहसुन भी पिसा नहीं है और चिकन भी अच्छे से अभी वॉश नहीं कर पाए हैं हम, क्योंकि टाइम नहीं मिला था और सर्दी चल रही है, तो बच्चे को पहले नहलाना ज़रूरी था।
तो गाज़ी को मैंने नहला दिया, उसके बाद इनको कपड़े भी डालना ज़रूरी था क्योंकि ठंड हो रही है, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थोड़ी बहुत देर के लिए। गर्मियों में तो क्या होता है ना, आप बनियान पहना दो और निक्कर पहना दो, आप थोड़ी देर बच्चे टहल भी रहें कोई दिक्कत नहीं। सर्दियों में फ़ौरन से कपड़े पहनाने ज़रूरी होते जाते हैं। तो सर्दियों में सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को पहनाने के लिए सबसे पहले नीचे कॉटन की बनियान यानी सैंडो बनियान पहनाते हैं, उसके ऊपर से इनर पहनाया, फिर वूलन टी शर्ट पहना दी और फिर उसके ऊपर से इनका पसंदीदा शर्ट पहना दिया। अभी इसके ऊपर इन्हें चाहिए था इनका मनपसंद फेवरेट कोट। आज ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, बोले मम्मा आपने मुझे बहुत ही अच्छे से रेडी किया, मम्मा वेरी वेरी थैंक यू। मतलब इतना खुश हो गए कि बार बार आके मुझे किस्सू दे रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा ये हैप्पी हो गए गाज़ी मेरे। तो इनका फेवरेट ड्रेस जो मैंने पहना दिया था, तो मैंने इनको नहलाया, तो मैंने इनसे पूछा कि आपको ये पहना दूँ, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो बहरहाल ये हो गया कि इनको हमने रेडी कर दिया और इसके बाद अब टेंशन सवार थी कि अदरक लहसुन नहीं पिसा है तो हम चिकन को मैरिनेट कैसे करेंगे। तो फिर मेरे जहन में एकदम से ख़्याल आया कि आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हम लोग अभी रेंट पे रहते हैं, रेंटेड रूम है हमारा ये। तो नीचे मकान मालिक रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाभी के यहाँ से, नीचे मकान मालिक के यहाँ से अदरक लहसुन पीस लिया जाए, क्योंकि उनका मिक्सर सही था और मेरा मिक्सर का जो जार था ना वो ख़राब हो चुका था, उसका एक ब्लेड टूट गया था। तो फिर हमने क्या किया कि मिक्सर अदरक लहसुन लिया और जाकर नीचे भाभी के यहाँ से पीस कर लेके आए, तब मेरा काम चला। अल्हम्दुलिल्लाह से काम हो गया, वरना लाइट भी आज बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। तो गाज़ी को जैसे ही मैंने रेडी किया, वो जाकर बच्चों के साथ ऊपर धूप में खेलने पहुंच गए। तो मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल गया, मुझे ये लगा कि चलो बच्चा चला गया है तो अब जल्दी से फटाफट से काम हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसा होता है ना, जब छोटे बच्चे या हस्बैंड वगैरह घर में होते हैं तो फिर काम बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करते हैं। मतलब एक टाइम अगर 1 घंटे का काम होता है ना, तो फिर वो 2 घंटे में पूरा होता है। मतलब सबकी कुछ ना कुछ फरमाइशें शुरू रहती हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है तो किसी को कुछ चाहिए होता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया और जालदार छन्नी में इसको मैंने रख दिया, जिससे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इधर तब तक ये हम आटा भी छान ले रहे हैं, और आटा हम रेगुलर रोज़ ताज़ा ही छान कर यूज़ करते हैं। मतलब एक साथ हम छान कर टंकी में नहीं भरते हैं। मतलब कंटेनर में ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, एक साथ में कंटेनर में छान कर एक साथ भर लेते हैं 10 किलो 20 किलो। लेकिन मैं रेगुलर रोज़ छान कर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बच्चे हैं घर में, कुछ भी, कभी कंटेनर खुला भी रह सकता है। तो एनीवे, जिसकी जो आदत हो, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी खुश्की अलग कर ली, उसके बाद मैंने सोचा कि आटा सान कर गूँथ कर रख देती हूँ। तो आज चूँकि मुझे पनीर पराठे बनाने थे, तो मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया, और इसके बाद मैं आटा हमेशा 2 बार में गूँथती हूँ। पहले थोड़ा सा इसको हम पानी डालकर मिक्स कर देते हैं, और इसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद इसमें सिर्फ 2-3 मुक्कियाँ डालनी होती हैं, और आटा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, एकदम चिकना हो जाता है। रोटी या पराठा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो आप भी अगर कम मेहनत करना चाहते हैं आटा गूँथने में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पहले सिर्फ आटे को पानी में मिक्स करके अच्छे से बनाकर रख दीजिए, और थोड़ा सा पानी ऊपर लगा दें, और इसके बाद क्या करें, 15 से 20 मिनट बाद 2-3 मुक्कियाँ दे दें, तो आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया आटे की बात, और आटा मैंने सॉफ्ट करके मिलाकर मिक्स करके रख दिया, और इसके बाद जैसे ही ये सेट हो जाएगा ना, 15-20 मिनट बाद इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था कि आपकी सिस्टर को कितनी अर्निंग हुई है इस बार, तो अब की बार मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं रही चैनल पे, बिल्कुल भी मतलब वक्त नहीं दे पाई मैं, और बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउन हो गए थे, और मैंने कैटेगरी भी बीच में चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गए थे। तो मुझे अर्निंग कम होने लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इस बार मुझे अर्निंग मिल चुकी है, और ये मेरी 3rd अर्निंग आई है, यानी तिबारा मेरी अर्निंग आई है तीसरी बार। और पहली, दूसरी और तीसरी बार की अर्निंग मिलाकर अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं, तो आप ये कह सकते हैं, आप जाकर गूगल से चेक कर लें। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे मतलब इतनी अर्निंग हो गई है कि एक बढ़िया सा आईफ़ोन ख़रीद सकते हैं, या फिर आप यूँ कहें
कि एक बढ़िया सी स्कूटी ख़रीद सकते हैं या फिर एक बाइक ख़रीद सकते हैं। मुझे इतनी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है। तो मैं अपने पाक रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। जी, अल्लाह पाक ने मुझे ये रास्ता दिखाया और मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और वैसे मेरी अर्निंग से किसी को कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा लगता है, अपने आप में अच्छा फ़ील होता है कि आप कुछ कर रहे हो, आपको अगर उसका कुछ एवज़ में मिल जाता है तो अच्छा लगता है। बस ये चीज़ होती है, बाकी मेरी अर्निंग से किसी को क्या ही लेना देना होगा। तो फ़िलहाल मैं चिकन मैरिनेट करके रखने लगी थी, तो मैंने इसमें दही डाला, अदरक लहसुन डाला, पिसा लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ा-सा नमक डाला मैंने और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया। अब अगर इसमें आपके साथ मतलब आपके पास नींबू का रस हो तो आधा नींबू का रस या उससे थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं। हाफ़ केजी में हाफ़ केजी चिकन है ना मेरा, तो अगर इसमें आप थोड़ा-सा नींबू का रस भी ऐड कर देंगे तो टेस्ट और भी लाजवाब हो जाएगा। तो उधर मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं आ गई छत पे और ये देखिए काफ़ी सारे भाभी ने प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट्स हैं और अभी इस टाइम सर्दियाँ कुछ ज़्यादा पड़ रही हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं ये प्लांट्स। तो अगर आप घर में फ्री रहते हैं और आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कुछ भी आपके पास जो भी टैलेंट है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो होना है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, वरना आपकी चैनल की जो रीच होती है वो एकदम डाउन हो जाती है। फिर आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो बिल्कुल रुक जाती है। तो आपको लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस दोनों पे काम करना पड़ेगा, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। इधर मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे अर्निंग जो थी मेरी वो पूरी हो गई और आ गई थर्ड अर्निंग, वरना तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि अब की तीसरी अर्निंग मेरी आने वाली है। तो ऊपर छत पर से होकर मैं आ गई, उसके बाद मैंने पनीर बनाया हुआ था, उसको कपड़े में छान कर मैंने रख लिया था। तो इसको मैंने हाथों से ही इसे क्रम्बल कर लिया, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है घर का पनीर, आपको किसी तरह से कद्दूकस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैंने फ्रिज से आलू निकाले, मैं एडवांस में एक टाइम का आलू बॉयल करके रखे रहती हूँ, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है ना फवाज़ मेरा, तो इसके लिए मुझे कभी कभी अक्सर सुबह में ये होता है कि कुछ नहीं तो फिर आलू का पराठा बना कर दे दो मम्मा, क्योंकि उसको पसंद भी है। तो मैं आलू अक्सर बनाकर घर में उबाल कर रखे रहती हूँ। तो मैंने आलू भी मिक्स किया, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और हरा मिर्चा ऐड किया उसमें। पनीर में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक ऐड किया था और थोड़ा सा पिसा मिर्च ऐड किया था। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो ज़रूर से डालिएगा, भर भर कर डालिएगा, क्योंकि हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आलू के पराठे में, तो ज़रूर से डालिएगा। मैं 2-3 तरीके से जो आलू के और पनीर के पराठे बनाती हूँ। आज तो मैंने बच्चों के हिसाब से थोड़ा सादे-सादे से बनाए हैं पराठे, क्योंकि बच्चों को ही स्पेशली उनकी फ़रमाइश थी कि मम्मा मुझे पनीर के पराठे खाने हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इस तरह से सादे-सादे बनाएंगे, थोड़ा कम मिर्च वाले, तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो ये देखिए जी, मेरे पराठे रेडी हो रहे हैं और मैं देसी घी से ही बच्चों को पराठे बना कर देती हूँ ज़्यादातर। और ये देसी घी भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये घर का बना हुआ देसी घी। बाहर तो पता ही नहीं चलता है कि कितनी मिलावट है देसी घी में, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें घर ही पे बना लेती हूँ। और पनीर तो मैं ज़्यादातर घर ही पे बनाती हूँ। मैं पनीर बहुत जल्दी मतलब बाहर से नहीं मंगाती, क्योंकि पनीर में काफ़ी ज़्यादा मिलावट होती है। तो कुछ प्लांट्स मैंने भी अपनी विंडो पे लगा रखे हैं। तुलसी का पौधा लगा रखा है, मनी प्लांट भी लगा रखा है और पुदीने की पत्तियां मैंने एक बॉटल में, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में लटका के रखी हुई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। मेरी जो प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इधर सर्दियों की वजह से बहुत अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया, दोपहर का टाइम हो चुका है। ये देखिए पुदीने की पत्तियाँ मेरी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया। सर्दियाँ हो रही है ना, तो चटनी की भी नीड नहीं हो रही है। तो फ़िलहाल शाम का टाइम हो गया, बच्चे अपने आराम से बिस्तर में मौज कर रहे हैं। जब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आज संडे का दिन है ना, तो संडे के दिन क्या होता है कि हस्बैंड मेरे थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, तो वो बोले कि फ्राई मैं ही कर देता हूँ। तो मैंने कहा ये तो मतलब नेकी, वो भी पूछ पूछ के। तो मैंने कॉर्नफ्लोर उनको दे दिया थाली में निकाल कर,
तो कॉर्नफ्लोर में पहले कोटिंग कर ली, जिससे कि जो मतलब जो मैरिनेट किया था ना चिकन, तो कम से कम 4-5 घंटे हो गए थे। और मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसको मैंने बाहर ही रख दिया था। और इसके ऊपर से मैंने अलग से जो ब्रेड क्रम्स होता है ना, उसको अलग प्लेट में नहीं निकाला, मैंने इसी के ऊपर ही डाल दिया, क्योंकि जितना भी सफिशिएंट था उतना डाल दिया और ऐसे ही इसी में अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब इधर कढ़ाई भी चढ़ चुकी थी और सरसों के तेल में ही इनको फ्राई होना था। हम लोग घर में ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, और वैसे भी मेरे ख़्याल से सरसों का तेल बेस्ट होता है, और रिफ़ाइंड तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। डॉक्टर्स भी अब तो आजकल मना करने लगे हैं रिफ़ाइंड से, तो हम लोग रिफ़ाइंड अब बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन फ्राई होने लग गया है, और इसको हमने डबल फ्राई किया है, यानी एक बार हल्का फ्राई करने के बाद इसको निकाल लिया था, फिर इसको ठंडा किया, और इसके बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया तो दोबारा से थोड़ा गरम तेल में इसको मैंने फिर से फ्राई किया। तो हलवाई लोग जो होते हैं ना, बावर्ची लोग, इसी तरह से डबल फ्राई करते हैं चिकन को, तभी उनका जो चिकन होता है ऊपर से इतना क्रंची होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है, आप देख सकते हैं। और चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, चटनी इतनी लाजवाब बनी थी, फिर कभी मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।